Dear friends and viewers and all of you, I hope all of you are in good health. Welcome back to channel Alps Academy कुछ चलान दरियागंज। आज हमें आपको पढ़ाना है हैव टू का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे करते हैं। जी हाँ, हैव टू जो प्रेजेंट है उसे हम फ्यूचर में कैसे लेके जाएंगे। देखिए, हैव टू के साथ हम विल और शैल लगा दें तो विल हैव टू और शैल हैव टू हो जाएगा, तो ये फ्यूचर के लिए हो जाएगा। कोई ऐसा काम जो हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, दिल नहीं चाह रहा लेकिन करना पड़ेगा, गा फ्यूचर में। शैल हैव टू, विल हैव टू, ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे, इन्हें पड़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, वहां पर हम शैल हैव टू और विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। शैल का यूज कम होता है लेकिन मैंने सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। नाउ सेंटेंस देखते हैं, लुक एट बोर्ड। सेंटेंस लिखा मैंने पहले कि आई शैल हैव टू वॉश द क्लोथ्स। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे शैल हैव टू या विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस लिखा मैंने आई शैल हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। आई वी के साथ अक्सर शैल का यूज हम करते हैं टेंसेस वगैरह में, तो मैंने यहाँ शैल का भी यूज करा, विल का भी यूज करा है। सेंटेंस दोनों ठीक है ताकि आपके समझ में आए। वी शैल हैव टू स्पेंड मनी, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब यहां में लिखा आई विल हैव टू वॉश क्लोथ्स, यही सेंटेंस मैंने यहां लिखा। सेंटेंस ये भी ठीक है, सेंटेंस ये भी ठीक है। आई विल हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। वी विल हैव टू स्पेंड मनी, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। मोस्टली जो हम यूज करते हैं शैल का यूज कम करते हैं, विल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वही केस जगह पर क्या होता है, जब आप बुक में रीडिंग करेंगे तो इस तरीके से लिखा होता है आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली टुमारो। अब ये क्या है, आई शैल हो, आई विल हो, ऐसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन में लिखा जाएगा आई विल। तो आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली टुमारो, मुझे कल दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। विल हैव टू और शैल हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और मीनिंग आएगा लास्ट में पड़ेगा इन फ्यूचर। ही विल हैव टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर एग्जाम्स, उसे, यहां सिंगुलर और प्लूरल का कोई मतलब नहीं है, सबके साथ विल हैव टू का यूज करें। ही विल हैव टू प्रिपेयर, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही विल हैव टू प्रिपेयर, उसे तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि तैयार करने पड़ेंगे नोट्स एग्जाम्स के लिए। शी विल हैव टू सर्व फूड, उसे खाना परोसना पड़ेगा। बिफोर अस, हमारे सामने, यानी कि हमारे आगे। बिफोर जो है वो आगे के लिए, सामने के लिए यूज होता है बिफोर, जबकि बिफोर का मतलब क्या है, पहले होता है। दे विल हैव टू स्टे हियर, उन्हें वहां ठहरना पड़ेगा। फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। द फार्मर्स विल हैव टू सो द सीड्स, किसानों को बीज बोने पड़ेंगे। इन बाइटिंग कोल्ड, यानी कि कड़कड़ाती ठंड में। बाइटिंग कोल्ड जैसे बाइट कहते हैं मुंह से काटना, इस तरीके से जब ठंड लग रही हो ना तो बाइटिंग कोल्ड कहलाएगा, बाइटिंग कोल्ड। द स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, और हार्ड वर्क हो जाए तो मुश्किल काम। द हॉकर्स विल हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, हॉकर खोंचे वाले, ठेले वाले, कभी यहाँ कभी वहां अपना ठेला लगाते हैं हॉकर्स। तो हॉकर्स जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, त्यागपत्र, यानी कि लाइसेंस के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, आपको एक काम करना पड़ेगा। सेंटेंस खत्म हो गया। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, दिल नहीं चाह रहा लेकिन करते हैं बहुत सारे काम। अब एट एनी कॉस्ट यानी कि किसी भी कीमत पर आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम इन माई पार्टी एट एनी कॉस्ट, आपको मेरी पार्टी में आना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना, या फोर्स करे जाते हैं कराने के लिए कि नहीं करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे पर कोई काम आ गया कि मुझे अब तो करना ही पड़ेगा फ्यूचर में, तो वहां पर विल हैव टू कम यूज करते हैं। आगे देखिए नेगेटिव में, शी विल नॉट हैव टू अर्न मनी, उसे पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, उसे पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। कोई काम दिया, टेंशन लेना सामने वाला, अरे आप फिक्र नहीं करें, आपको नहीं करना पड़ेगा काम ये। ही वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, ही वॉन्ट हैव टू वेट फॉर अस, ही वॉन्ट शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट की, शैल नॉट की शेंट होती है। ही वॉन्ट हैव टू वेट फॉर अस, उसे हमारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दे वॉन्ट हैव टू स्पेंड मनी, उन्हें पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वी वॉन्ट हैव टू ईट द फूड दियर, हमें वहां खाना नहीं पड़ेगा। और वी शैंट हैव टू ईट द फूड दियर, हमें वहां खाना नहीं पड़ेगा। विल नॉट की वॉन्ट और शैल नॉट की शैंट। एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक के अंदर, इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो आप उसको देखिएगा क्लिप को, आपके समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
बार बार आपको बताता हूँ, दो तरह के होते हैं, कहाँ से यस या नो में आता है और एक में एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, यानी कि विल, एक तरीके से उसमें हम शुरू में ले आएंगे, विल या शैल जो भी है। तो विल यू हैव टू लीव दिस ऑफिस, हैव टू हमारा बाद में आएगा। देखिए अगर मैं खाली इतना लिखूँ, यू हैव टू लीव दिस ऑफिस, आपको ये ऑफिस छोड़ना है या छोड़ना पड़ता है, मैं आपको पढ़ाया था, या फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है, विल पहले आ गया। विल यू हैव टू लीव दिस ऑफिस, क्या क्या के लिए, व्हाट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस नो में आंसर है। क्या आपको ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। विल शी हैव टू मैरी जॉन, क्या उसे जॉन से शादी करनी पड़ेगी, पड़ेगी, करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी आएगा लास्ट में। विल दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, क्या उन्हें इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना पड़ेगा, ना पड़ेगा। शैल आई हैव टू सपोर्ट यू, विल आई हैव टू सपोर्ट यू, ये के जगह पर सेंटेंस मैंने बार बार रिपीट इसलिए करे हैं विल और शैल के, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि विल लगाए शैल लगाए, सेंटेंस दोनों ठीक है हमारे। शैल आई हैव टू सपोर्ट यू, क्या मुझे आपको सहारा देना पड़ेगा। विल आई हैव टू सपोर्ट यू, क्या मुझे आपको सहारा देना पड़ेगा। अगर उसको मैं नेगेटिव करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि विल नॉट आई हैव टू, या फिर मैं लिख सकता हूं वांट आई हैव टू, ठीक है। इस तरीके से शैल होगा तो मैं लिखूंगा शैल नॉट आई हैव टू, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि शैंट आई हैव टू, ये भी हो सकता है कि शैंट आई हैव टू सपोर्ट यू, क्या मुझे आपको सपोर्ट, आपको सहारा नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके हम सेंटेंस बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। अब इसके आगे WH फैमिली के जो सेंटेंसेस है वो भी आपको एग्जाम्पल देता हूं। WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, विल हैव टू, शैल हैव टू। देखिए, व्हाट विल यू हैव टू डू टू मीट हर, यहां पर मैंने दो बार टू का यूज करा है, एक समझने का पॉइंट है। एक तो पॉइंट समझ लीजिए कि WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अब आपको ट्रांसलेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू डू, खाली व्हाट के बाद आप हम विल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगा के हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया। व्हाट विल यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये पूरा चैप्टर आपको बहुत इजी करके इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे इन फ्यूचर आगे। अब आगे मैंने दोबारा यूज करा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी इन्फिनेटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे इसका मीनिंग, टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म लगती है तो मीनिंग आता है ना या ने, और के लिए का मीनिंग हम लगा सकते हैं ट्रांसलेशन में, उसके लिए फॉर की जरूरत नहीं है। तो व्हाट विल यू हैव टू डू टू मीट हर, तुम्हें क्या करना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। अब क्वेश्चन आएगा फॉर क्यों नहीं लगाया के लिए। अगर मैं फॉर यहां लगाऊंगा फॉर तो मुझे फॉर मीटिंग करना पड़ेगा, फॉर लगेगा तो आपके फर्स्ट फॉर्म पर ING आएगा। आगे देखें, ये दूसरा चैप्टर हो जाएगा, ये बातें पढ़ाएंगे। वेयर विल शी हैव टू हाइड द ट्रेजर, उसे खजाना कहां छुपाना पड़ेगा, उसे पहले ट्रांसलेशन यस सब्जेक्ट की। व्हेन विल ही हैव टू लीव द पैलेस, पैलेस महल, उसे महल कब छोड़ना पड़ेगा, व्हेन कब। व्हाई विल द प्रिंस हैव टू लिव इन द विलेज, यानी कि प्रिंस को, राजकुमार को गांव में क्यों रहना पड़ेगा, रीजन बताएं। हाउ विल द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को हैव टू इंप्रूव देयर हैबिट्स, हाउ विल द चिल्ड्रन हैव टू इंप्रूव देयर हैबिट्स, बच्चों को अपनी आदतें कैसे सुधारनी पड़ेंगी। विच काइंड ऑफ शूज, किस तरह का शूज। विल द कॉबलर हैव टू मेक, मोची को बनाना पड़ेगा, कॉबलर मोची शू मेकर। इन विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में शैल वी हैव टू टेक एडमिशन, में विल भी लगा सकता हूं, सेंटेंस गलत नहीं होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। WH फैमिली के बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारे मैंने नहीं लिखे क्योंकि क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बात समझने की है और समझाने की है। हुज ऑर्डर्स, किसके आदेश। विल द स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो, स्टूडेंट्स को किसके आदेश का पालन करना पड़ेगा, फॉलो पालन करना। हाउ मेनी रुपीज विल यू हैव टू स्पेंड टुडे, आपको कितने रुपए आज खर्च करने पड़ेंगे। हाउ मेनी के साथ वो ऑब्जेक्ट आते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मच जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच नॉलेज, नॉलेज माइंड में है, न दिख रही न काउंट हो सकती, अगर दिख भी रहा है कोई चीज तो काउंट नहीं कर सकते, वाटर है, हाउ मच आएगा। तो हाउ मच नॉलेज विल मनोज हैव टू गेन, मनोज को कितनी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। हु विल हैव टू डिग द ग्रेव, अब हु मिस कौन होता है, अब यहां पर क्या आएगा, किसको, किसको कब्र खोदनी पड़ेगी। यहां सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए सब्जेक्ट ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो आंसर में आएगा सब्जेक्ट। हु वांट विल नॉट, यानी कि हु वांट हैव टू पे फी, किसे फी नहीं देनी पड़ेगी। ये आपका WH फैमिली के भी हो गए। अब आपके समझ में आ गया होगा विल हैव टू का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे करते हैं। आगे और भी पॉइंट्स हैं, है से और हैव कहां कैसे इस्तेमाल होता है, वो अलग के आपको बताएंगे हम। अब आपसे
नेक्स्ट मुलाकात होगी वेरी सून विद अनदर चैप्टर विद अनदर पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।